दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 10 जुलाई शुक्रवार योगिनी एकादशी के दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग गुरु पुष्प अमृत योग, महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग। 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़पति मालामाल। या दोस्तों आपको बता दें, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन बन रहे दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग गुरु पुष्प अमृत योग, महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी प्राप्ति योग में अब 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। 6 राशि वाले इस दिन यानी कि योगिनी एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति अब इन 6 राशि वालों को योगिनी एकादशी के दिन होने जा रही है। स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी अब इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, मेहरबान हो गए हैं, जिससे कि अब इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर होने वाले हैं। और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आने वाली हैं अपार खुशियां, जिससे अब इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, वे खुशनसीब और भाग्यशाली 6 राशियां कौन कौन सी हैं जो कि 10 जुलाई यानी कि योगिनी एकादशी के दिन धन से मालामाल होने वाली हैं, करोड़पति बनने वाली हैं। स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते अब इन 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से इस दिन यानी कि योगिनी एकादशी के दिन। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 6 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना, क्योंकि यह वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना। दोस्तों आपको बता दें, पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का जो व्रत है वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु जी के चरणों में जगह प्राप्त होती है। या दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार यह जो योगिनी एकादशी है वह 10 जुलाई शुक्रवार को है। शुक्रवार का दिन स्वयं माता लक्ष्मी का दिन है। तो दोस्तों, इस दिन आपको एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद सर्वप्रथम आप भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, अक्षत यानी कि बिना टूटे चावल, फल, चंदन और भोग इत्यादि अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है, तो तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें आप। और एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन आपको किसी का दिल नहीं दुखाना, मतलब किसी को सताना नहीं है। दान धर्म के कर्म करें आप, अन्न धन वस्त्र का दान करें, विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, इनके नाम का कीर्तन करें। और साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है, तो इसलिए संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने और पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन जल, अन्न, छाता या वस्त्रों का दान करना बेहद कल्याण के ही माना गया है। मन,
वचन और कर्म से पूरी तरह सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और दोस्तों, इस दिन आप यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा अवश्य दें। और एक बात का और ध्यान रखें, शाम के समय आपको, इस दिन शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप, इनके नाम का कीर्तन करें। और एक बात का और ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें। आप एकादशी तिथि पर, कोई भी एकादशी तिथि हो, पीपल के पेड़ पर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तो आप एकादशी के दिन सरसों के तेल का दीपक या फिर गाय के घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, दीपक की और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें 7 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, समस्त देवी देवताओं का स्मरण करें, जो गलती हो गई हो क्षमा प्रार्थना हेतु ऐसी कामना करें। और एक बात का और ध्यान रखें, शुक्रवार का दिन है इस बार योगिनी एकादशी पर, तो आपको तुलसी के पौधे के समीप सुबह या फिर शाम गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। और आपको तुलसी के पौधे के समीप गाय के घी का दीपक जलाना है और मीठा जल, मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें। सुबह के समय मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें तुलसी के पौधे में। क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ आपको घर परिवार में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। यदि गृह कलेश रहता है, अनमन रहती है, वह भी दूर होगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह उपाय जरूर करना, आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के आपके ऊपर कृपा बरसेगी, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी बड़े ही शुभ संयोग में है। जरूर करें इस उपाय को। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा इस बार योगिनी एकादशी पर पड़ रही है। क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी पर बड़े ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। गुरु पुष्प व्रत योग बना है, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग बना है, महालक्ष्मी योग बना है, सर्वाद्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बना है। तो जिसमें कि 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकेगी, धन से मालामाल होंगी। ये 6 राशियां, बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होंगी अब इन 6 राशि वालों को इस दिन, यानी योगिनी एकादशी के दिन। तो चलिए बात करते हैं वे खुशनसीब और भाग्यशाली 6 राशियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल के इस महंगाई भरे दौर में कोई नहीं चाहता कि उसके पास धन की कमी हो। हर किसी की यही चाहत होती है कि उसके पास अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ढेर सारा धन हो। और जब ढेर सारा धन होगा तो ऐशो आराम की जिंदगी भी होगी। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना हो कि वे गुजारा कर सके। आज लोगों की जिंदगी में अगर रुपया पैसा ना हो तो घर की बुरी हालत हो जाती है, उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। अगर आपके पास धन है तो इससे घर में खुशी आती है और आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। धन पाने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग छल कपट से जल्दी धन कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन लोगों की यही शिकायत होती है कि धन उनके पास आता है और जल्द ही चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि धन हमेशा सदैव ईमानदारी से कमाना चाहिए, क्योंकि वही धन सही तरह से हमारे काम आता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी हैं। और कहा जाता है कि इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग एक बराबर नहीं होते। किसी की अमीरी और गरीबी उसकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वह अपनी मेहनत से अमीर बन सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे अमीर हो या गरीब, उनके अंदर धन कमाने की चाहत बाकियों से अधिक होती है। ऐसे में हमारे ग्रह नक्षत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका असर कुछ राशियों पर नकारात्मक तो कुछ राशियों पर सकारात्मक पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अब की बार योगिनी एकादशी पर ऐसा ही संयोग बन रहा है, जिसमें कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा 12 राशियों में से 6 राशि वालों पर होने जा रही है, जिससे अब इन 6 राशि वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से अब इन 6 राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वे 6 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां हैं। जिन 6 राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें से जो पहली भाग्यशाली राशि है जिस पर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा इस बार योगिनी एकादशी पर पड़ रही है, वह है यहाँ पर मेष राशि। मेष राशि वालों को बताना चाहेंगे कि यह जो योगिनी एकादशी आपके लिए बड़े ही शुभ संयोग में है, आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत अधिक धन लाभ मिलेगा। स्वयं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगे और आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। आप हर कठिनाई का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में अपार सफलता को प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जीवन आनंद में सुख में बनेगा, धन प्राप्ति के योग रहेंगे, नौकरी में अच्छे वेतन योग, प्रमोशन, स्थान परिवर्तन अच्छे योग हैं आपके लिए। नौकरी में बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको, भाग्यशाली समय है। और दाम्पत्य जीवन में खुशनुमा वातावरण देखने को मिलेगा। यदि अनमन रहती है, घर परिवार में गृह क्लेश रहता है, वह भी शांत होगा। और आपको संतान प्राप्ति के भी योग रहेंगे। निसंतान दाम्पत्य को संतान प्राप्ति से संबंधित भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो समय अनुकूल है, भाग्यशाली है। मेष राशि वालों समय का लाभ उठाएं। इस लिस्ट में जो दूसरी भाग्यशाली राशि है वह वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में जबरदस्त धन प्राप्ति का योग है इस बार योगिनी एकादशी पर, जिसके कारण आपके लिए समय उत्तम रहेगा। आप इस दिन किसी ऐसे व्यक्ति के मुलाकात में आएंगे जो आपके संपूर्ण जीवन की दशा को बदल कर रख देगा। जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में ऐसे बदलाव आएगा वृषभ राशि वालों, आपको हर जगह से लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा। व्यापार में अच्छे मुनाफे के योग हैं। नौकरी में कुछ ऐसी यात्राएं होंगी जिससे आपको धन की प्राप्ति अधिक होगी। बिजनेस व्यापार कारोबार में मुनाफे के योग हैं, कारोबार बढ़ेगा भी। कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वह भी कर सकेंगे। समय हर तरह से आपके पक्ष में है और उन लोगों के लिए समय अनुकूल है जो काफी समय से अच्छे रिश्ते की तलाश में है। तो जिससे प्रेम करते हैं वे प्रेम संबंध आपके विवाह संबंधों में भी बदलेंगे, ऐसे योग हैं। समय हर तरह से आपके पक्ष में है। समय का पूर्णतः लाभ लें वृषभ राशि वालों। इस लिस्ट में जो तीसरी भाग्यशाली राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बताना चाहेंगे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ रही है, जिसके कारण आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। पूर्व में आपने जो मेहनत की है उसके अनुसार परिणाम आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन सब लोग देखेंगे। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा आपका बिजनेस व्यापार। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके मित्रों का, घर परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अवसर आपको मिलेंगे। धन प्राप्ति के योग हैं। मौकों को पहचाने, समय को हाथ से ना जाने दें। नया वाहन, मकान, प्रॉपर्टी भी खरीदने के योग हैं। समय हर तरह से कन्या राशि वालों आपके पक्ष में है। समय का पूर्णतः लाभ लें। यकीन मानिए बड़ा भाग्यशाली समय है आपके लिए। स्वयं आप देखेंगे वाकई में आपके ऊपर किसी ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद है। तो समय का लाभ लें, हाथ से ना जाने दे समय को। इस लिस्ट में जो चौथी भाग्यशाली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों को बताना चाहेंगे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है इस बार योगिनी एकादशी पर, जिसके कारण आपके लिए आने वाले समय में आपका दाम्पत्य जीवन, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन तथा व्यापार में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। डेकोरेशन, गारमेंट्स, कला जगत, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, कामकाज से जुड़े जो लोग हैं उनको अपार सफलता मिलेगी। आपको तुला राशि वालों बड़ा आर्थिक लाभ होगा। नौकरी में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं। विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा। विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो विदेश जाने का सपना आपका जल्द ही पूर्ण होगा। और साथ ही साथ नया वाहन, मकान, प्रॉपर्टी भी खरीदने के योग हैं। समय हर तरह से आपके पक्ष में है। समय का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें तुला राशि वालों, क्योंकि आपको आय के संसाधनों में वृद्धि करने के जबरदस्त मौके प्राप्त होंगे। मौकों का लाभ लें, समय को हाथ से ना जाने दें। इस लिस्ट में जो पांचवी भाग्यशाली राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वालों को बताना चाहेंगे इस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।
आपको आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपका मतलब आप अपने दुश्मन मानते हो, आपसे जलन का भाव रखते हैं, उनके होश उड़ जाएंगे। समझ लें, आपको कोई बड़ी नौकरी आपको मिलेगी, मनचाही नौकरी, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। घर परिवार के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। व्यापार में या किसी कार्य में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी। आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। धनु राशि वालों, हर क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। नौकरी में बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको, और कुछ खुशनसीब जातकों को तो सरकारी नौकरी प्राप्ति के भी योग रहेंगे। आपको घर परिवार में खुशनुमा वातावरण देखने को मिलेगा। मनचाहा प्रेम मिलेगा। समय धनु राशि वालों अत्यंत भाग्यशाली है। समय का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। जबरदस्त मौके अब आपको मिलेंगे। इस लिस्ट में जो छठी भाग्यशाली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बताना चाहेंगे कि यह जो योगिनी एकादशी आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। शुभ संयोग में है, धन प्राप्ति के योग में है। आपको जल्द ही आय के संसाधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन प्राप्ति के योग हैं। रुका हुआ पैसा हो, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो, आपने कहीं पैसे को लगाया हुआ हो, तो अब उसका अच्छा खासा रिटर्न बड़े धन लाभ के साथ आपको मिलेगा। व्यापार में अचानक आर्थिक लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी रुके हुए आर्थिक कार्य पूर्ण होंगे। घर परिवार में शांति का, आनंद का वातावरण रहेगा। और साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यदि किसी से प्रेम करते हैं, वे प्रेम संबंध विवाह संबंधों में भी बदलने के योग हैं। व्यवसाय में अचानक लाभ है। धन प्राप्ति के योग हैं। आय के संसाधनों में वृद्धि करने के भी जबरदस्त मौके आपको मिलेंगे। और विदेश जाने का सपना भी पूर्ण होता नजर आ रहा है। विदेश जाने से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत के अनुसार सफलताएं अब आपके कदम चूमेंगी। नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नया बिजनेस व्यापार भी शुरू कर सकेंगे। इसके भी योग हैं। कुंभ राशि वालों, समय पूर्णता आपके पक्ष में है। समय का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। जबरदस्त मौके आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी वे 6 राशियां जिन पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा इस बार योगिनी एकादशी पर पड़ रही है। ये 6 राशि वाले धन से मालामाल होंगे। बड़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति अब इन 6 राशि वालों को होंगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।